ये खाक है, ये मिट्टी है, ये जो कुछ भी साजो सामान देख रहे हो एक दिन छूट करके चल जाओगे। ये आपके लिए आपके साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए आप इस रास्ते पर चले। इधर उधर घूरे, इधर उधर भगे तो समझने का आपका जीवन बेकार चला जाएगा। सीधे महात्मा कहते हैं पतिव्रता पति को भजे, पति भर धरे विश्वास। पतिव्रता जो होती है वो अपने पति को भरती है और पति को भरने के साथ विश्वास अपने अंदर रखती है। सिंह बचा जो लंघना जो भी खाए ना, सिंह का नन्ना सभी बच्चा हो वो भी घास नहीं खाता। गौर के साथ समझने की जरूरत है। अपने गुरु को पकड़ो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि मेरी अनुपस्थिति में मैं उछल रहूंगा तो तमाम लोग ऐसे बांधे में मिलेंगे। तीसरा आने वाला है, खड़ा होने वाला है, सावधान हो जाओ, उसकी गिरफ्त में मत पड़ना। मैं तुम्हें देखूं तू मुझे दे, प्रेम खेल का यही भी दे, देखक देखक ऐसा दे कि मिट जाए बुझा रह जाए। स्वामी महाराज कह रहे हैं मैं तुमको देते तुम मुझको देते, और जब प्रेम की आग बढ़ेगी तो सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, केवल मैं रह जाऊंगा। बोलो ये प्रेम ऊंचा है या जो प्रेम लोग पढ़ा रहे हैं ऊंचा है? सत्य को छोड़ करके झूठे लबादे के रंग में मत रंगो, मत रंगो, पोशाक आपको लूट लेगा। इसलिए सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं और एक एक शब्द को गौर के साथ सुने। जागत प्रेम ना संचरे सोहत जानु मसा। महात्मा कहते हैं जिस शरीर के अंदर, जिस घट के अंदर प्रेम का संचार नहीं हुआ वो श्मशान बोली श्मशान घाट पर जीवित नहीं मिलेंगे। भूत प्रेत वैताल ये गंधर्व मिलेंगे, लेकिन कोई जीवित प्राणी मिलने वाला नहीं। आपके घर में भी बस ऐसों का ही डेरा हो गया, इसलिए कि प्रेम संचरित नहीं हुआ, प्रेम प्रकट नहीं हुआ, प्रेम का प्रकाश, प्रेम की खुशबू और प्रेम के महत्व आप मोहित नहीं किया। श्मशान का घेरा हो गया। अब बताओ आपकी आत्मा को, आपकी रूह को नजर कौन देगा? मुक्ति मोक्ष कौन देगा? सोचनीय विषय ये। आप बाहर कुछ सुन रहे हो, अंदर से कुछ सुनाई पड़ेगा। खेल तमाशे इतने अंदर बंद होंगे, इतने झगड़े और इतनी फजीहत और इतनी छुपा छैया होगी कि आपका इस रास्ते पर चलना भी दूभर हो जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं और परमात्मा इस रास्ते पर चलने के पहले जितनी सावधानियां जरूरी हैं उन सावधानियों को जुटाएं। आए भाई बहनों, मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ परमार्थी वचन संग्रह किताब। हमारे स्वामी महाराज ने सन 52 में लिखा कि परमार्थियों को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस समय यह विवाद नहीं था और ये सबके लिए जरूरी है। मैं आपको मुफ्त देके जाऊंगा, और मुफ्त का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं लेबर का काम करता हूँ। चलते चलाते जो लोगों ने पकड़ा दिया जनहित के लिए वो आपके काम में लगा देता हूँ। संगत का पैसा मैं अपनी जेब में नहीं डालता, अपना ख्वाबी महल तैयार नहीं करता, अपने इरादों को सीखता नहीं। आशा पर लोगों से पूछ लो, जमीनी आधार देख लो कि वो कैसा था और कैसा है और क्या होगा। आप किसी के बारे में अगर नहीं समझ सकोगे और नहीं पढ़ सकोगे बुद्धिमानी के साथ, क्या जाएगा साथ, क्या साथ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप एक वचन को पढ़ना आपको मुफ्त में दिया जाएगा।
और स्वामी महाराज की फोटो टाप करें, देखें कि बाबा जी गुरुदेव महाराज कौन ये है या जमाने में जो भटक रहे हैं वो है। गौर के साथ ही साथ पर्चा भी दिया जाएगा कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। और पर्चा आपको बहुत बड़ा इल्म देगा, आप इन चीजों को लेके जाइए। और जब जब आऊंगा तरह तरह का संदेश आप सबको मिलेगा, इतना संदेश कि संदेशों की बाढ़ आ जाएगी। आप तो सुनिएगा, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं गुलाम हूँ, गुलाम हूँ, गुलाम हूँ, और गुलाम बन करके जीऊंगा। और एक दिन चाहे 2 रोटी मिले चाहे न मिले, जमीन से चल सकता। मुझे कोई खाद नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मालिक ने जितना दिया है उतना इतना काफी है कि आप कुछ नहीं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े गौर के साथ आप एक शब्द को सुने। जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिन प्राण, जैसे उदाहरण दे रहे थे कि लोहार की खाल यानी सूखा हुआ चमड़ा, और ऐसे वो चलाता है और लोहे को गर्मा करके ठोकवा देता है। ऐसे ही है भाई बहनों, मत गरीब को अगर वो रो देगा तो तेरा मालिक तुझे जरमूल से खो देगा। जब मुर्दे खाल से ऐसी हवा निकल रही है कि आपको दहका कर रख देगी, तो जरा जिंदा अगर खाल हुई तो उससे अगर आह निकलेगी तो नतीजा क्या होगा, जरा दूर तक समझने की जरूरत है। एक एक शब्द पर आप गौर करें। गुनहारा गुन नहीं मन का बड़ा कठोर। महात्मा कहते हैं हमारी आपकी दशा क्या है। अवगुणहारा हमारे शरीर में कितने बेकार। महात्माओं ने प्रार्थना की कि महाराज जी जीव के गुण आए, गुण जन देखिए ऐसी रहन न आई। आप इस जीव के गुण और ऐसे को मन देखिए महाराज। गुरु में गुनहगार है भाई, मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार। गुनाह करी तो बहु करी, करत न मानी हार, भावे बंदा बख्शिए भावे गगन मार। कहते हैं ये जिस्म क्या है, अवगुणहारा, अवगुणों से पराजित हो चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। चौड़े मैदान में मुझको लिटा दिया, अब मेरी अकल काम नहीं करती कि मैं उस मालिक का प्यार पाने के लिए आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। और इधर मन का बड़ा कठोर, इधर मेरा मन बड़ा कठोर है, क्रूर है, जालिम है। अब बताओ इसको उस मालिक का प्यार कैसे मिलेगा। आए खून पीने वाले लोगों, जरा लोहा चबा करके दिखा दो तो मैं बहादुर मानूं, बहादुर मानूं। लोहे को भी लाल कर देने वाला चमड़ा, सोचिए उसकी क्या शौक है। अगर खून पी रहे हो तो आपके जिस्म को जला के खाक कर देगा, खाक कर देगा। ऐ मुसलमान भाइयों, 1000 जो इबादत, 1000 इस्तगफार, 1000 रोजा बेहरोजा नमाज, 1000 ताकत सवाब देगा, 1000 बेदारी कबूल नहीं कर खातरे न जाए। आप 1000 रोजा नमाज और इबादत को करो, अगर एक भी दिल को दुखाया तो तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। अब बताइए क्या हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि पेड़ पर बैठे हुए परिंदों को भी ताली बजा के मत उड़ाओ, वो भी शक्ति जाते हैं। कितने रहमदिल थे, इतने रहमत वो थे। आप उनके रहमत का साया अगर चाहते हो, उनके रहमत की छांव में जीना चाहते हो, प्यार और मोहब्बत की दाद चाहते हो, तो गंदी चीजों का खाना पीना छोड़ दो।
छोड़ दो, वरना वो मालिक और मालिक के देश की दौलत आप पर गालिब होने वाली नहीं, उतारने वाली नहीं। बड़े प्यार के साथ समझा रहे हैं। ऐसे समरथ सतगुरु ताहि लगावे ठो। महात्मा महापुरुष हमारे स्वामी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा, आगे ऐसा समय आ रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनी रूहें पार हो जाएंगी। संत वचन से पलटी नहीं पलट जाए। आप इतिहास उठा करके देखो, महात्मा जगजीवन साहिब क्षत्रिय जात में पैदा हुआ, जिन्होंने कहा मंत्र मैं क्या बताऊं, बस जगजीवन को पार हो जाओ। जब जगजीवन कहला करके और महापुरुष ने पार कर दिया, तो आए भाई बहनों, ये जय गुरुदेव सत, ये अक्षर का मंत्र है जो नीचे से लेकर आसमान तक आपको दिखा के छोड़ेगा। लेकिन आगे तो बढ़ो, आपको यकीन ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो बिन विश्वास में कौन गुरु के वचन कीट न जेहि, सपने सुलभ न सुसिद्धि देहि। गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं है वो स्वप्न में भी सुख सिद्धि को हासिल नहीं कर सकता। आप गुरु महाराज से प्रेम करोगे। ऐसे समरथ सतगुरु ताहि लगावे ठो। हमारे स्वामी जी महाराज सामर्थ्यवान हैं, सदगुरु हैं, गए नहीं हैं, ताहि लगावे ठो। स्वामी महाराज ने कहा कि जिसने सिंदूर डाला है वो तेरी हिफाजत करेगा, और ये आत्माओं का रिश्ता है, ये तो उससे भी ज्यादा ऊंचा रिश्ता होता है। धारा सीधी चल रही है, अगर इसमें आ जाओगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो आप आपका काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज को आप बीच मत दिखाना, कहीं जाओ, मैं नहीं रोकता कि आप वहां जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं भी जाओ, किसी की छांव में जाकर सत्संग सुनो, मैं किसी से बैर नहीं करता, न किसी के खिलाफ हाथ छेड़ता हूँ, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो आपके दिलों दिलों में कायम है, काबिज है, उनको आप अपने दिल से निकालना। अगर निकाल दिया, गुरु माथे से उतरे, नाम भी हुना होए, ताको काल घसीटी है, रोक सके ना कोई। अगर आपने गुरु महाराज को उतार दिया तो काल घसीटेगा। काल मानिए बच्चों का खेल नहीं है, जब दिल दृष्टि खुल जाएगा, खुलने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, खुलने वाली है, उसका वक्त आ चुका है। आप घाट पर बैठे, आप तो अवघट घाट में हैं, इधर उधर भाग रहे हो, जहाँ कहाँ भटक रहे हो। आप अपने अंदर बैठो और अंदर में दया की भीख मांगो, मालिक की दया कृपा की बरसात होगी। मुहूर्त आ चुका है, जब महापुरुष जामा छोड़ देते हैं, जब वो अंतर में दौड़ दौड़ करके घट घट में देते हैं, वो जगत के जीवों का कल्याण करते हैं। ये उनका खेल है, जगत के जीवों को पार करने का। आप मेरे गौर साथ जब आपके सामने आएंगे और जो संदेश देंगे सुनाएंगे, तो आका पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाएगा, सोते से आप जाग जाओगे। सबे रसायन में किया प्रेम समान को। महात्मा कहते हैं कितने रोग हैं शरीर में, कि तन के रोग अलग हैं, मन के रोग अलग हैं, सूरत के रोग अलग अलग। हम हर तरह से रोगी हैं और इनकी पीड़ा से पीड़ित व्यथित, हैरान और परेशान मैंने तमाम तरह का रसायन किया, यहाँ तक कि सदगुरु भी मिल गए। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह विषय की आशा।
सदगुरु वैद्य मिले, वचनों का विश्वास किया, संयम में जीवन को गुजारा, विषय वासनाओं की आशा छोड़ दी। काहे नींद नारी भोजन परिहरई, ताके मारी पिया मोर मरई। तीन चीज छोड़ना पड़ेगा, नींद को, नारी को और भोजन को। ये साधारण बात नहीं। और ये दाबोदाब जो खाए जा रहे हो, ये से काम नहीं बनेगा। सीधे कहा, कामी क्रोधी लालची, इन पे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल होए। इस तरह ये कथा साधारण नहीं, असाधारण है। जल्दी में कहे कुछ हो जाए। रति एक तन में संचर, सब तन कंचन हो। महात्मा विभाग कह रहे हैं, अगर एक रति इस तन में संचरा यानी फैला, वही प्रेम का शब्द है, तो सब तन कंचन होए। साथ कहा कि नाम जो रति एक है, पाप के कोट पहाड़, आधे रति घट संचरे तो जारी करे सब छाड़। पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा। और ये भी समय से उत्तर में जाएगा कि पाप पुण्य दोनों जब नासे, तब पावे ब्रह्मपुर में वासे। ये स्तन कंचन हो जाएगा। पारस पत्थर है शब्द, जिसके स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है। और फिर जब गुरु मिल गए, गुरु आपके अंदर प्रकट हो गए, तो कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे कीड़ा भृंग को नहीं जानता, भृंगी ऐसे पकड़ लाया, स्वामी महाराज ने अपने मुंह से सुनाया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, सिर तोड़ दिया, मुंह से उखाड़ के फेंक दी। और जब मांस का पिंड रह गया, तो चारों तरफ भर 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 की आवाज लगा करके अपने सामान बना लिया। आखिर ये क्या करिश्मा है? ये करिश्मा जब आप अंतर में देखोगे, तब आप कहोगे कि हाँ, ये है गुरु महाराज की दया। स्वामी महाराज ने कहा, यह करनी वो आप कराओ, मैं वह रूप दिखा कर छोड़ूंगा, मैं उस रूप को दिखा करके छोड़ूंगा। और आप इधर उधर भटक रहे हो, जरा सोचने की जरूरत है। देर से नहीं होगा, बड़ी गौर साथ बता दीजिएगा। जब देर होने लगे तो थोड़ा करवट लेंगे, और करवट लेने पर कुछ और करते। गुरु गुरु चितवती रहे, जैसे मारी भुवन। महात्मा कहते हैं, गुरुमुख वो है जो गुरु को देखता रहता है, खाते पीते चलते फिरते, फल भर वो बिसर न जा। खटखट रहे भाल जो ये, जो दर दर से दर समा, ऐसी लगन गुरु समझाती, तो यारो एक पल के लिए भी आप मत भूलो। इसको कहते हैं गुरुमुख, जो गुरु को हमेशा देखता रहे, गुरु की वाणी को हमेशा सुनता रहे, और गुरु के प्यार को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा अपने अंदर रखे, और जी तोड़ प्रयास करे, दिन रात जगे, उसको कहते हैं गुरुमुख। गुरु चितवत रहे, जैसे मणि, जैसे भुवंग सर्प है, रात को चरने के लिए निकलता है। दिन में तो उसके दुश्मनों की तादाद लंबी होती है, रात में जब शीत लहरी पड़ती है तो वो चरने के लिए निकलता है। उजाले का दर्शन उसे जब नहीं होता तो अपनी मणि को निकाल कर रख देता है, और उसी की उजाले में घास पर फैली हुई ओस को पीता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सोचो, और जैसे उसको भनक लगती है, तुरंत मणि अपने अंदर डाल लिया और भाग गया। अगर मणि रह गई तो बिन प्राण को मर जाता। ऐ भाई बहनों, ऐसे गुरु को देखो, जल बह जाता है, लेकिन मछली तड़प तड़प के जान देना पसंद करती है, लेकिन किसी और की आशा नहीं करती। और आप गुरु को छोड़ करके कहाँ जाओगे? महात्माओं ने कहा, तुम कहीं और तौर पे जाओ। किसका ऐसा विरत है, किसकी ऐसी सौन है, किसकी ऐसी शोभा है जो मेरी हिफाजत करेगा? अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर आएगा मालिक तेरे नाम। अगर किसी दूसरे दर पे जा करके इसने सिर झुका दिया,
तो बड़ी बेइज्जती होगी। सहूरे सिजदा नहीं है हमें, हमारे सिजदे का ख्याल रखना, ये सर तेरी आस्था से पहले किसी के आगे झुकाना है। हे मेरे मालिक, इबादत के राह पर मैं चला नहीं, सिर झुकाना नहीं जानता, आप हमारी संभाल करना, नहीं तो हमें जमाने के लोग लूट लेंगे, हमारे धन को भी लेंगे, हमारे सम्मान को भी लेंगे, और हमारी प्रेम कहानी को भी चुरा ले जाएंगे, और आपकी यादों को भी लोग विसार देंगे, और तमाम तरह झगड़े टंटे में खड़ा कर देंगे। इसलिए आप सावधान रहो। अच्छा बात बंद कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, अब कुछ और विषय गहरा सुने। ये इबादत की राह है, पूजा प्रार्थना की राह है। मैं किताब देखी जाऊंगा और इतनी सरल हिंदी में और इतने रहस्यमयी शब्दों में लिखा गया है कि आप समझ नहीं सकते। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति के पास अपने मोह। एक जगह रघुनाथ कह रहे हैं, एक जगह रघुपति कह रहे हैं। क्यों? रघुनाथ परम प्रभु को कहते हैं, अनामी महाप्रभु को, और रघुपति कहते हैं सतगुरु जी महाराज। तो जब आप किताब पढ़िएगा, एक एक शब्द आप गहराई के साथ सुनिए, समझिए, विचार कीजिए और अमली जामा दीजिए। जल्दीबाजी में आप पढ़ोगे, हाथ लगने वाला कुछ नहीं है। एक पन्ना, दो पन्ना, आप बड़े भाव के पैसा आपको नहीं देना है, आप उसको शौक के साथ लेकर के जाइएगा। ध्यान रखिए। साथ ही साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये ऐसा इल्म है जिसका कोई शानी नहीं है, ऐसी विद्या है और इस विद्या की ऐसी उपज है कि इसका कोई जवाब नहीं है। ग्रंथ साहब को गुरु मान लो और गौर करके पी जाओ तो ज्ञान नहीं प्रकट होगा, लेकिन ग्रंथ साहब की जो वाणी है, अगर उसको आप अमली जामा दोगे तो ज्ञान अपने आप अंतर में प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान प्रकट होगा तो आपने अपने को पहचाना, और पूरी कायनात को जानना इतना आसान नहीं है। तब आप शब्द का सहारा लेकर के आगे बढ़ोगे, और फिर शब्द भी थक के चूर हो जाएगा। तब कहेगा, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा कि वर्षे बारिश भूल गई, चढ़न चढ़न आकाश, वर्षा की बूंदों को पकड़ करके तुम आकाश में चढ़ना चाहते हो। तब शब्द कहेगा, आगे बढ़ो, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। तब गुरु मिल जाते हैं और गुरु अपने प्यार के साथी में ढाल करके और जग कर बैठा के ले जाते हैं। भाई बहनों, ये अंतर का खेल है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, गुरु मत, संत मत, फकीरों का रास्ता, इससे ऊंचा कोई रास्ता नहीं है। ये जितने भी रास्ते हैं, मैं नहीं कहता कि कोई बुरा है, सब मानवता का निर्माण करते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, प्यार और मोहब्बत की दहलीज के दायरे में रह करके जीवन जीना सिखाते हैं। लेकिन परम प्रभु को पाने का रास्ता संतों और फकीरों के पास है, बाकी किसी और दरबार में नहीं। मोटी बात जान लीजिए, आप तमाम तरह के झगड़े से दूर होकर के अगर सद्गुरु मिल गए तो समझ लीजिए सुनहरा अवसर मिल गया। आप शब्द की कमाई करो। साफ कहा है कि जा पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन जाए। जिस पर आदि करता की दया होती है, वो इस अमृत को पीने के रास्ते पर जाता है, दूसरा नहीं। तो जब आप अमृत योग तो मालिक का प्यार और कलह से मुक्त हो जाओ। कुपंथ क्या है? दोनों आंखों के बीच यहाँ सूरत बैठी है। सूरत यहाँ बैठी नहीं, सूरत का अक्ष है। ये जो आसमान देख रहे हो, इस आसमान के बहुत ऊपर चिदाकाश में सूरत बैठी है। चिदाकाश माने चेतन आकाश, जो चलता फिरता आकाश है, वहाँ सूरत बैठी है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों घेरे हुए हैं, और उसका अक्ष दोनों आंखों के बीच पड़ रहा है। इसके ऊपर का रास्ता सूरत का रास्ता और इसके नीचे का रास्ता जो है मन का रास्ता।
हाँ, कान नीचे जितने भी घाट हैं ये मन का रास्ता है। जब संत मिल गए, सच्चा रास्ता मिल गया, तो कुपंथ पर क्यों जा रहे हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, तमाम तरह का बवाल क्यों बोल रहे हो? अब बताओ, जब सीधे कह दिया कामी क्रोधी लालची भक्ति नहीं कर सकता, तो आपके अंदर अगर किसी भी तरह का कोई लालच है तो बोलो आप परम प्रभु का प्यार पा सकोगे? महात्मा कहते हैं रफ्तार में अजमत, तकल्लुम में बुजुर्गी है, पुष्प मुबारक में नबूवत की निशा भी खालिद ने जो बनाई है, तस्वीर नबी भी ऐसी न दोबारा कोई तस्वीर बनेगी। हमारे खालिक ने, परम प्रभु ने जो तस्वीर जिस सांचे में ढाल के खड़ी की है, ऐसी तस्वीर कोई मिलने वाली नहीं। अगर कोई आता है बन के तो गुनाह कर रहा है और भटकाता है तो जुल्म के रास्ते पर कदम बढ़ा रहा है। भाई बहनों, कभी भूलना मत और आपस में तलवारबाजी मत करें। आपकी निगाहों से 16 भड़क रहा है, 16 आपकी जुबान से अंगार निकल रहा है, आप एक दूसरे पर अंगार फेंक रहे हो और एक दूसरे को जला रहे हो और तड़पा रहे हो। ये प्यार और मोहब्बत की बात है। इस अंजुमन में आकर, इस गोद में आकर के अगर ईर्ष्या देश की भट्टी में जलते रहोगे, नतीजा क्या होगा? ईर्ष्या देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ईर्ष्या देश से मोहित अज्ञान को काट प्राणी देह के साथ नरकों की दिशा में भाग रहे हैं। आप कहाँ जाओ? इसलिए आप आपस में झगड़ा न करें। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर आप बड़े बन जाओ, कोई बड़ा बन जाए, अरे कोई तो काम करे। झगड़ा किस बात का? आखिरकार एक दिन सच हो जाना है। यहाँ कितनों की कहानी बची है गिनती के लोगों की। जब तक आप पूरा संत नहीं हो, मालिक की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते हो। और जहाँ कोई बिरला यही नाम कहे, कोई बिरला नाम को पकड़ता, उसको तो पकड़ नहीं रहे हो और तमाम तरह के राज कर रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं कहता हूँ कहीं जाओ, आप किसी के पास जाओ, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे आप महरूम न हो, उससे आप वंचित न हो, अलग थलग न हो, नहीं तो बात कयामत क्या होगा? जरा सोचने की बात ये है। सारी सृष्टि का सृष्टा हो जाए, महाकाल उसके यहाँ सबका डेरा होगा, ऊपर नहीं जा सकोगे, फिर आपको आना पड़ेगा। भगवान भरत ने कहा कि साच कहूं सुन सब पतियाहूं, चाहिए धर्मशील नर नाहूं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, राजा को धार्मिक होना चाहिए। जो हठ बस राजदेही हो हमारी, रसा तल जाई वही। अगर जबरदस्ती मुझको राजा बना दोगे, ये धरती रसातल में चली जाएगी। बोलो ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलब सतोरी। हे परम प्रभु, अगर आप मेरी करनी पर नजर डालोगे तो सैकड़ों कल्पों तक मेरा निस्तार होने वाला नहीं। और आप कैसे भरत रहते थे? तेपुर बसत भरत बिनु लागा, चंचरी चमक भागा। एक वैरागी का सब जीवन गुजारते थे और आपको शब्द का रास्ता मिला। बजी बधाई हर्ष थमाई, भाग चला बैरा, भक्त भावनी निर्मल करने खेलत कर पाक। जिस समय वो बधाई, वो बधावा बजेगा, वो बाजा बजेगा, बैराग सुर से उठ जाएगा, रागा के अंदर प्रकट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा सब कुछ करते क्यों नहीं? जरा वक्त देखो, वक्त किसको कहते हैं? 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष जो है द्वापर, 17,28,000 वर्ष त्रेता और 34,56,000 वर्ष सतयुग। चारों युगों को मिला दो एक चौकड़ी और 72 चौकड़ी के एक मनमंत्र और 14 मनमंत्र का एक कल।
अब जरा गणित लगाओ, भरत अपने लिए क्या कह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? भाई बहनों, मैं आपके कदमों को चूम करके निवेदन करता हूँ कि तमाम तरह के कौमियत और तिफरकों के झगड़ों से, राजा रानी के झगड़े से और क्या अधिकारी कर्मचारी के झगड़े से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। देखा कि खाकसारी में आली मुकाम है। जब आप खाक बन जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, वो मालिक मिल जाएगा। और अगर अहम की तुष्टि के लिए आप तलवारबाजी चलाओगे, तलवारबाजी करोगे और इनको उनको भड़काओगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा लड़ाओगे और तोड़ हड़ताल आंदोलन धरना घेराव प्रदर्शन करोगे, तो न मालिक मिलेगा न जमीनी सुख मिलेगा। इसलिए आप